कभी कभी इंसान अपनी सफलता के शिखर पर खड़ा होकर यह भूल जाता है कि उसे वहां तक पहुंचाने वाली ताकत उससे कहीं बड़ी है। यह कहानी है एक ऐसे डॉक्टर की जो अपने हुनर पर इतना भरोसा करता था कि उसे भगवान पर भरोसा करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती थी। राहुल नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हुआ करता था। अपने काम में वह इतना निपुण था कि लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। इसी भरोसे और अपनी काबिलियत के दम पर डॉक्टर राहुल ने खूब नाम कमाया, बहुत सारा पैसा कमाया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी शानो शौकत से भर गई। लेकिन इसी सफलता के साथ उसके मन में एक बात घर करने लगी, भगवान जैसी कोई चीज होती ही नहीं। जो लोग अपने बीमार परिजनों के लिए भगवान से प्रार्थना करते, डॉक्टर राहुल उन्हें मूर्ख समझता। वह कहता सब कुछ इंसान के हाथ में है, भगवान केवल लोगों का भ्रम है। एक दिन उसे एक गंभीर मरीज को देखने दूसरे शहर जाना पड़ा। मरीज के परिवार वालों ने डॉक्टर के आने जाने का हवाई टिकट और पूरे खर्चे का इंतजाम कर दिया। डॉक्टर अपनी कार से एयरपोर्ट पहुंचा, फ्लाइट ली और कुछ ही देर में विमान आसमान में उड़ चला। विमान में बैठकर वह आराम से चाय नाश्ता करता है और मन ही मन सोचता है वापस लौट आऊंगा। लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल गया। विमान जोर जोर से हिलने लगा, मौसम बिगड़ गया, काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी। कुछ ही पलों में घोषणा होती है तकनीकी खराबी और खराब मौसम के कारण हमें पास के एक छोटे एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग करनी होगी। डॉक्टर राहुल घबरा जाता है। विमान सुरक्षित लैंड तो हो जाता है, लेकिन अब समस्या यह थी कि मरीज का शहर अभी काफी दूर था। बिना समय गवाए डॉक्टर एक टैक्सी लेता है और निकल पड़ता है। टैक्सी पहाड़ी जंगलों से चली, चारों ओर अंधेरा। डॉक्टर का मन अब थोड़ा डरने लगा। वह ड्राइवर से पूछता है हम कब तक पहुंचेंगे। ड्राइवर जवाब देता है साहब, अब तो सब भगवान के भरोसे हैं, मौसम बहुत खराब है। यह सुनते ही डॉक्टर झुंझला कर कहता है तुम गाड़ी चलाओ, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, सब हमारे हाथ में है। ड्राइवर हल्की मुस्कान के साथ बोलता है साहब, सब कुछ उसी की मर्जी से होता है, वही करता धरता है। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक टैक्सी बंद हो जाती है। चारों तरफ सन्नाटा, बारिश तेज होने की बहुत कोशिश करता है लेकिन गाड़ी चालू नहीं होती। दोनों भीग चुके थे, ठंड से कांप रहे थे। तभी ड्राइवर की नज़र पास ही एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ती है। वह डॉक्टर से कहता है साहब चलिए वहाँ मदद मांगते हैं। दोनों झोपड़ी तक पहुँचते हैं। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उनकी हालत देखकर वह उन्हें अंदर बुला लेती है, आग के पास बैठने को कहती है। ठंड बहुत थी तो ड्राइवर पूछता है माँ चाय मिल जाएगी क्या? औरत कहती है हाँ बेटा, अभी बनाती हूँ। डॉक्टर चारों ओर देखता है और पूछता है इन पहाड़ों में आप अकेली रहती हैं? औरत मुस्कुराकर कहती है नहीं बेटा, मेरा परिवार है, पति है और एक बेटा भी। तभी उसका पति अंदर आता है। सब आपस में बातें करते हैं। चाय आ जाती है। चाय रखने के बाद वह औरत एक कोने में जाती है, एक किताब उठाती है और भगवान के सामने बैठकर रोते रोते प्रार्थना करने लगती है। डॉक्टर यह देखकर हैरान हो जाता है। वह उस आदमी से पूछता है यह क्यों रो रही हैं? आदमी भारी आवाज में कहता है हमारा एक बेटा है, उसे दिल की गंभीर बीमारी है। कई डॉक्टरों को दिखाया, सबने कहा किसी बड़े शहर के अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, नहीं तो यह नहीं बचेगा। हम गरीब लोग हैं साहब, हमारे पास इतने पैसे नहीं। वह आगे कहता है 3 साल से यह रोज इस किताब में एक डॉक्टर का नाम लिखती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि वही डॉक्टर यहाँ आ जाए। मैंने कई बार कहा कोई नहीं आएगा, लेकिन यह कहती है भगवान जरूर भेजेंगे। यह सुनकर डॉक्टर राहुल वह किताब उठाता है और अगले ही पल उसके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि उस किताब में जो नाम लिखा था वह उसी का नाम था, डॉक्टर राहुल। डॉक्टर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह चुपचाप सिर झुका लेता है। मन ही मन कहता है मैं कहाँ जा रहा था और भगवान मुझे कहाँ ले आए। आज मेरा अहंकार टूट गया, आज मैं मान गया भगवान होते हैं। वह सब देखते हैं, बस सच्चे दिल से पुकारने की जरूरत होती है। डॉक्टर उठता है और उस दंपत्ति से कहता है अब आपके बेटे का इलाज मैं खुद करूंगा, और वह भी बिल्कुल मुफ्त। ये मेरा नहीं, भगवान का आदेश है। उस रात पहाड़ों में सिर्फ बारिश नहीं हो रही थी, एक दिल का पत्थर भी पिघल रहा था। डॉक्टर राहुल ने उस बच्चे का इलाज किया पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से,
और कुछ महीनों बाद वही बच्चा स्वस्थ होकर दौड़ने लगा। लेकिन उस दिन सबसे बड़ा इलाज उस बच्चे का नहीं हुआ था, इलाज हुआ था एक अहंकारी मन का। डॉक्टर ने समझ लिया था काबिलियत इंसान की होती है, पर रास्ते भगवान तय करते हैं। और सच यही है, जब इंसान सच्चे दिल से पुकारता है तो भगवान रास्ते नहीं पूछते, वो खुद रास्ता बना देते हैं।